से होता है कि मेरे छलने से ये आबाद हो जाए, मेरे छलने से इसका कल्याण हो जाए। भगवान का छल अलग है। कन्हैया भी चोरी करते हैं, लेकिन उनकी चोरी में और हमारी चोरी में अंतर है। भगवान क्या क्या चुराते हैं, शास्त्रकारों ने कहा है, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। गोविंद क्या क्या चुराता है, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम चतुकूल चौरम। और क्या चुराते, अनेक जन्मार्जित पाप चौरो, चौराग्रगण्यो पुरुषम नमामि। ऐसे भगवान चोरी किया करते हैं, समस्त पाप समूहों को ही चुरा लेते हैं ठाकुर। आज भगवान ने छल किया है। एक संत ने कहा नहीं ठाकुर जी ने छल नहीं किया है, बल्कि ठाकुर जी ने वृंदा के व्रत को पूर्ण किया है। आप ऐसे समझो, वृंदा अपने पति को परमेश्वर माना करती थी, यही तो सती व्रत है, यही तो पति व्रत है। अपने पति को परमेश्वर मानो, अपने पति को परमेश्वर मान करके वो पूजा किया करती थी। और आज साक्षात परमेश्वर ही उसका पति बनकर के आता है, उसके व्रत को पूर्ण करता है, न कि छल करता है। आज परमेश्वर ही पति बनकर के आता है, उसकी जीवन की जन्म जन्म की साधना को पूरा कर देता है, वो छल नहीं करता है। और जब जाना है वृंदा ने कि मेरे साथ छल हुआ है, जलंधर मारा गया, मेरे साथ छल हुआ है, तो उसने क्या किया, ठाकुर को ही शाप दे दिया, तुमने मेरे साथ छल किया है, मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुम जाओ पत्थर बन जाओ। ये सतियों का प्रभाव है जी, भगवान को भी शापित कर देती हैं, भगवान को भी पत्थर बनने के लिए विवश कर देती हैं। और वही ठाकुर जी शालिग्राम बनकर के आज भी विराजमान है। लेकिन भगवान ने भी कहा कि देवी तूने मुझे शाप दे दिया, मैं पत्थर बन जाऊं, मैं भी तुझे शाप देता हूं कि तू तुलसी बनकर के सदैव मेरे साथ रहे। क्योंकि ठाकुर की स्थिति ये, ठाकुर तो जल्दी पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो छोड़ते कभी नहीं। हम लोग तो कभी पकड़ते हैं कभी छोड़ते हैं, लेकिन गोविंद मेरा राघव यदि पकड़ लेता है तो फिर छोड़ता नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा है, को रघुवीर सरिस संसारा, को रघुवीर सरिस संसारा, को रघुवीर सरिस संसारा, को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निबाहन हारा, सील स्नेह निवारण हारा, सील स्नेह निबाहन हारा, सील स्नेह निबाहन हारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय हो हरि बोल, सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान श्री राम जी के जैसा कोई शील और स्नेह का निभाने वाला नहीं है। भगवान ने भी कहा कि देवी मैं पत्थर तो बनूंगा, लेकिन तू तुलसी बनकर के सदैव मेरे साथ रहना। और आज भी हम ठाकुर जी को कुछ भी भोग लगा दें, कितना भी बढ़िया बढ़िया हम फल इत्यादि मिष्ठान इत्यादि ठाकुर जी के समक्ष रखें, लेकिन ठाकुर तब तक उसको नहीं आरोगता जब तक उसमें तुलसी दल न पड़ जाए। गोविंद बिना तुलसी दल के नहीं पाते हैं।
हमारे राघव बिना तुलसी दल के नहीं पाते हैं। निवेदन आपसे करूं, सतियों की अपनी अलबेली महिमा है जी। एक बार की बात बताऊं, सारे विश्व की महिलाओं का एक सम्मेलन हो रहा था। हर देश की देवियां आई थी, अपने अपने यहाँ की देवियों की बखान कर रही थी। एक विदेशी महिला ने उस सभा में कहा कि देखो, हमारे यहाँ की महिलाएं तो बहुत आगे निकल गई, वो तो अंतरिक्ष लोक तक पहुंच गई। एक दूसरी विदेशी महिला ने कहा, हमारे यहाँ की देवियां तो चंद्रलोक तक पहुंच गई। एक तीसरी विदेशी महिला ने कहा कि हम लोग तो बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष की महिलाएं आज भी वो 1.5 हाथ का घूंघट लगाए बड़े संकोच में रहती, बिचारी कुछ नहीं कर पाई। एक भारतीय इस तरह से रहा नहीं गया। एक भारतीय युवती खड़ी हुई है, उसने कहा, सुनो, मैं मानती हूं कि तुम्हारे यहाँ की देवियां अंतरिक्ष लोक चली गई, मैं मानती हूं कि तुम्हारे यहाँ की देवियां चंद्रलोक तक चली गई, लेकिन हमारे यहाँ की देवियां अंतरिक्ष लोक नहीं, चंद्रलोक नहीं, यमलोक तक जाकर के अपने पति के प्राणों को वापस ला सकती, ये मात्र हमारे यहाँ की देवियां कर सकती हैं, भारतवर्ष की देवियां कर सकती, बाकी कहीं की नहीं। भारतवर्ष की देवियों की यात्रा महाराज यमलोक तक है। यमराज को विवश कर दिया कि पति प्राण प्रदीयताम, हमारे पतिदेव के प्राणों को लौटाओ। ये भारतवर्ष की माताएं हैं, और माताएं हैं तभी ये देश है। भारत देश की महिमा माताओं से है जी। इन सतियों ने, इन देवियों ने भारतवर्ष का गौरव निरंतर बढ़ाया है, निरंतर बढ़ाया है। निवेदन आपसे करूं, 2 कारणों की चर्चा हुई है। वही जलंधर रावण बनता है और भगवान श्री राम उसका उद्धार करते, 2 कारण। लेकिन जो मूल कारण अपने मन में रखना आप लोग, राम जी के आने का मूल कारण क्या है? सो केवल भगतन हित लागी, भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। निवेदन आपसे करूं, यदि भगवान संसार में राक्षसों का विनाश ही करने के लिए आते तो राम जी ना आते हैं। राम जी ना आते तब भी राक्षसों का विनाश हो जाता। कौन करता? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का परिचय देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मण जी हैं कैसे? का जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। एक निमेष मात्र में लक्ष्मण जी सारे राक्षसों का विनाश कर सकते हैं। तो राक्षसों का विनाश यदि लक्ष्मण जी कर सकते तो राम जी क्यों आए? राम जी ना आते, लक्ष्मण जी को भेज देते, काम बन जाता। एक ने कहा नहीं, राम जी आए हैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। ठीक बात है, लेकिन पूर्ण सत्य यही नहीं है। अगर धर्म की स्थापना करने के लिए राम जी आते तो ना आते, राम जी भरत जी को भेज देते, काम बन जाता। क्योंकि भरत जी का परिचय देते गोस्वामी जी ने क्या कहा? कहा जौन हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। अगर श्री भरत जी महाराज का जन्म न होता तो संपूर्ण भूमंडल पर धर्म की ध्वजा को कौन धारण करता? मतलब धर्म की व्यवस्था करने के लिए कौन कुशल है? श्री भरत जी। तो धर्म की स्थापना तो भरत जी कर सकते थे, राम जी क्यों आए? प्रश्न जहां का तहां पड़ा है। एक ने कहा कि भगवान शत्रुओं का विनाश करने के लिए आए, सत्य है। भगवत गीता भी कहती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आए क्यों? राक्षसों का विनाश करने के लिए आए नहीं, लक्ष्मण जी पर्याप्त थे। धर्म की स्थापना करने के लिए आए नहीं, भरत जी पर्याप्त थे। शत्रुओं का नाश करने के लिए भी नहीं आए, क्योंकि शत्रुघ्न जी उसके लिए पर्याप्त थे। और सच बताऊं, यदि शत्रुओं से आप बहुत ज्यादा परेशान हो ना,
तो इस चौपाई का आश्रय लिया करो, सारे शत्रु पराभूत हो जाएंगे। चौपाई कौन सी? जाके सुमीरन तेरी पुनासा, जाके सुमीरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नामो शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुओं का विनाश करने के लिए आए नहीं, आए क्यों? सो केवल भगतन हित लागे, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालो प्रणत अनुरागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपालो प्रणत अनुरागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। भगवान श्री राम का आगमन मात्र और मात्र अपने भक्तों के लिए हुआ है। ये सारे सहायक कारण हैं, असुरों का विनाश करना, धर्म की स्थापना करना, शत्रुओं का नाश करना, ये सहायक कारण है। जो मुख्य कारण है वो मात्र भक्तों की प्रसन्नता, भक्तों की खुशी। निवेदन आपसे करूं, तीसरे कारण की चर्चा करते हुए मानस में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान को शाप दिया था, इसलिए भगवान को मानव रूप धारण करना पड़ा। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पार्वती जी ने कहा कि नारद जी हमारे गुरुदेव भगवान हैं और मैं अपने गुरुदेव भगवान को जानती हूं कि मेरे गुरुदेव भगवान भगवान के बड़े ही लाडले भक्त हैं, बड़े अप्रतिम भक्त हैं। मेरे गुरुदेव भगवान शाप नहीं दे सकते, निश्चित रूप से कोई न कोई अपराध किया होगा भगवान विष्णु ने, इसलिए शाप दिया होगा। अच्छा देखो गुरु निष्ठा कैसी होनी चाहिए। भगवान पर दोषारोपण हो रहा है लेकिन गुरु जी की सुरक्षा हो रही है। पार्वती जी कह रही हैं कि महाराज कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। भगवान विष्णु ने कौन सा अपराध कर दिया था जो हमारे गुरु जी को शाप देना पड़ गया। मतलब हमारे गुरु जी दोषी नहीं है, भगवान से कोई अपराध हुआ होगा इसीलिए हमारे गुरुदेव ने शाप दिया। ये गुरु के प्रति निष्ठा होती है। भगवान शिव मुस्कुराने लगते, कहते देवी तेरी गुरु निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन सत्यता तो ये है कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करहि जब सो तस तहि चन होई। भगवान श्री राम जब जिसको जैसा बनाना चाहते हैं उसी प्रकार से वो बन करके व्यवहार करने लगता है। पार्वती जी ने कहा कृपा करके ये घटना मुझे आप सुनाओ। अब भगवान शिव ने विस्तार किया है तो व्यासपीठ भी थोड़ा सा इस कारण क्या विस्तार करेगी। एक बार की बात, देवर्षि नारद परिभ्रमण करते हुए हिमालय पर्वत की यात्रा कर रहे हैं। हिमालय पर्वत पर घूमते हुए उन्होंने एक गुफा देखी है, एक कंदरा देखी है, और उस कंदरा का वातावरण बड़ा शांत था, बड़ा सुंदर, बड़ा सुरम्य वातावरण था। और सुरम्यता में चार चांद इसलिए लग रहे थे क्योंकि उसी के बगल से भगवती भागीरथी गंगा जी का प्रवाह हो रहा था। नारद जी ने सोचा यदि मैं यहां बैठ करके कुछ दिन तपस्या कर लेता तो अच्छा होता। मन में आई तपस्या की बात, लेकिन अगले ही क्षण फिर सोचा कि मुझे तो दक्ष ने शाप दिया है कि मैं 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकता, तो शाप है तो फिर मैं कैसे तपस्या करूंगा। तपस्या के लिए तो एक जगह टिकना पड़ेगा। और भगवान से प्रार्थना किया है
भगवान को याद किया है। और सच बताऊं, याद करोगे ना तो दया तो होगी। याद शब्द का उल्टा दया ही है। याद करो, दया मिलेगी। और कई भक्त लोग तो भगवान से कहा करते, ठाकुर और कुछ दो ना दो, बस अपनी याद मुझे दे दो, मैं आपको याद करता रहा। वो आह दे मुझको कि तुझे चाह हो मेरी, भगवान से मांगा है लोगों ने। जो भगवत भक्त होते हैं भगवान से कहते हैं, ठाकुर मुझे वो आह दे दो जिससे आपकी चाह बनी रहे। वो आह दे मुझको कि मुझे चाह हो तेरी, और वो दर्द दे मुझको भी जो दीवाना बना दे। हे गोविंद, ऐसा दर्द दे दो कि मैं आपका दीवाना बन जाऊं। भगवान से लोग मांगते हैं। कभी कुछ पंक्तियां लिखी थी, आपके बीच में निवेदन करूं। अपनी भी चाह है कि ठाकुर की याद बनी रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, याद आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, याद आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, याद आती रहे। हे राम जी, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, याद आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, याद आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, याद आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, याद आती रहे। हरि ओम, ताली से भाव से हरि हरि। फूल और कलियों में तेरी हंसी है, फूल और कलियों में तेरी हंसी है। भगवान की याद आएगी कैसे? अगर कोई खिला हुआ सुमन देखो ना, पुष्प देखो, तो कल्पना किया करो कि मेरा ठाकुर जब हंसता होगा तो ऐसा ही लगता होगा, उसका मुख कमल ऐसा ही लगता होगा। जब पक्षियों का, चिड़ियों का गुंजार आपकी कानों में आवे तो समझना चाहिए कि ठाकुर आपस में कुछ बातचीत कर रहा है। और ऐसे ही यदि कल्पना आप करोगे तो निरंतर भगवान की याद बनी रहेगी। फूल और कलियों में तेरी हंसी है, फूल और कलियों में तेरी हंसी है। और बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी है, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी है। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी है। वाणी तेरे ही गीत गाती रहे, याद आती रहे। वाणी तेरे ही गाती रहे, याद आती रहे। हे राम जी, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, याद
आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, याद आती रहे। हरि बोल। जय बलिहार। हरी हरी जब कुछ नहीं था तू तब भी था प्यारे, जब कुछ नहीं था तो तब भी था प्यारे। एक समय था कि सृष्टि में कुछ भी नहीं था, फिर भी मेरा ठाकुर था। चतुश्लोकी भागवत में गोविंद कहते अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चाद हम यदे तच्च यो विशेषेत सोऽस्म्य हम। जब कुछ नहीं था तू तब भी था प्यारे, जब कुछ नहीं था तो तब भी था प्यारे। और जो कुछ है दिखता वो तेरे नजारे, जो कुछ है दिखता वो तेरे नजारे, जो कुछ है दिखता वो तेरे नजारे। नैनों में मेरे छवि समाती रहे, याद आती रहे, नैनों में तेरी छवि समाती रहे, याद आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, याद आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, याद आती रहे। भजन के अंतिम भाव है जनपद में की चाह यही है, जनपद में की चाह यही है। इस भजन को कभी ठाकुर कृपा से हमारी लेखनी का आश्रय मिला, बाद में बहुत सारे लोगों ने इसका गायन किया, बड़ा आनंद है। इच्छा थी, चाह थी, चाह है जनपद में की चाह यही है, जनपद में की चाह यही है। मात्र पद्मेश की चाह नहीं, आप सबकी होनी चाहिए, क्योंकि चाह तो यही होनी चाहिए। हम सबकी प्रभु चाह यही है, हम सबकी प्रभु चाह यही है। राम हो मिलन की तो राह यही है, राम मिलन की तो राह यही है। राम मिलन की तो राह यही है, जिह्वा ये कीर्तन गुनाती रहे, याद आती रहे, जिह्वा ये कीर्तन गुनाती रहे, याद आती रहे। राम जी हर पल तुम्हारी याद आती रहे, याद आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, याद आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे,
तेरी छवि मन को लुभाती रहे याद आती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे याद आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे याद आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे याद आती रहे याद आती रहे याद आती रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान से मांग होनी चाहिए कि ठाकुर ऐसी कृपा करो कि आपकी याद आती रहे। हम बहुत कुछ याद करते हैं जी, लेकिन वास्तव में जिसे याद करना होता है उसको याद ही नहीं करते। अगर उसको याद करने की आदत बनी होती तो क्या मात्र इतने लोगों को ही पता है कि यहाँ पर यज्ञ हो रही है, कथा हो रही है, यहाँ पर भगवान श्री राम जी की लीला हो रही है। याद आनी चाहिए। जिनको याद आती वो तो आए हैं, जो नहीं पहुंच पाए हैं उनके प्रति संदेह की बात जरूर हो सकता है उन्हें और कुछ बहुत महत्व की चीज याद आ रही हो। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा, उत्तर देना। एक को याद करना आसान है कि अनेक को याद करना आसान है? एक को याद करना आसान कि अनेक को याद करना आसान है? स्वाभाविक सा उत्तर है भाई, एक को याद करना आसान है। लेकिन हमारे साथ बड़ी विडंबना है, हम अनेक को याद करते हैं लेकिन उस एक को याद नहीं कर पाते। परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा ही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो मिथ्या जगत को याद करते हैं और जो याद करने लायक उसको याद ही नहीं करते हैं। अगर याद करोगे ठाकुर को तो ठाकुर दया करेगा। नारद जी पर हो गई दया। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधे। भगवान का जैसे स्मरण किया वैसे श्राप की गति अवरुद्ध हो गई, श्राप समाप्त हो गया। हुआ क्या? सुमिरत हरि ही शाप गति बाधे, और सहज विमल मन लागी समाधि। सहज विमल मन लागी समाधि। समाधिस्थ हो गए। वही नारद जी जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिक पाते थे, भगवान का स्मरण किया तो शाप समाप्त हो गया, अखंड समाधि लग गई। शाप कहां चला गया कुछ पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की याद कर लिया। दया तो होनी है। समाधिस्थ हो गए और ऐसी समाधि लगी कि देवराज इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगा। इंद्र को भय लगने लगा कि कहीं देवर्षि नारद हमारी गद्दी मुझसे हथिया न ले, हमारी कुर्सी हमसे छीन न ले। ये कुर्सी वालों को कुर्सी की चिंता बनी रहती है जी। जितने भी कुर्सीधारी हैं सबको अपनी कुर्सी की चिंता रहती है, कहीं हमारी कुर्सी हमसे कोई छीन न ले जाए, कहीं कुर्सी छीन न जाए, कोई कुर्सी का दूसरा उत्तराधिकारी ना आ जाए। हर व्यक्ति अपने कुर्सी की चिंता किया करता है, भरसक प्रयास करता है कि कुर्सी पर हम ही बैठे, दूसरा कोई ना आवे। ये संभव है क्या? संसार में रहते हैं, ये तो सरक रहा है। आज आप बैठे हो, कल कोई और बैठेगा, परसों कोई और बैठेगा। इसलिए बहुत ज्यादा मोह नहीं करना है। लेकिन देवराज इंद्र को अपनी कुर्सी से बड़ा मोह है। देवराज इंद्र को लगा कि हो ना हो नारद जी हमारी कुर्सी हमसे छीनना चाहते हैं, इसलिए जो है तपस्या करने बैठे। जबकि नारद जी की कोई ऐसी मंशा नहीं थी, वो तो भगवत प्रसादार्थ बैठे थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बैठे थे।
देवराजेंद्र ने क्या किया, कामदेव को भेजा है और कामदेव ने आकर के अपने सारे जितना भी उसकी योग्यता थी, सारी योग्यता उड़ेल दिया उसने तपस्या को भंग करने के लिए। लेकिन नारद जी की तपस्या टस से मस नहीं हुई। निवेदन आपसे करो, इंद्र की ये करनी जो है गोस्वामी जी को अच्छी नहीं लगी। बहुत ध्यान से सुनना, इंद्र की ये करनी गोस्वामी जी को अच्छी नहीं लगी। इंद्र को गाली दिया है, तुलसीदास जी महाराज ने इंद्र को गाली दिया है। इंद्र को कहा है कि इंद्र की स्थिति उस कुत्ते जैसी है, जो कुत्ता एक बार जंगल में जा रहा था और कहीं से उसे सूखी हड्डी मिल गई, और सूखी हड्डी मिल गई तो उसने अपने जीवा से उसको चाटना शुरू कर दिया, और चाटते चाटते जब उसकी जीभ कट गई, उसकी जीभ से रक्त निकलने लगा और उसे रक्त का स्वाद भी मिलने लगा। कुत्ते ने अपनी पीठ थपथपाई, वारे हम इतना पुरुषार्थी हूं मैं कि मैंने इसको चाट चाट करके इस नीरस हड्डी को भी सरस बना लिया है। अब उस कुत्ते को पता नहीं, खून तो तुम्हारा ही, तुमको उसका स्वाद मिल रहा है। निवेदन आपसे करूं, और कुत्ता अपनी हड्डी में मस्त था, तब तक एक शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी, और जैसे शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी, कुत्ते ने सोचा हो न हो हमारी हड्डी हमसे छीनने आ रहा है, इसलिए कुत्ते ने हड्डी दबाई और 9-2-11। अब कुत्ते को सोचना चाहिए था कि भाई हड्डी थोड़ा ही तुमसे लेगा, शेर आएगा तो तुम्हें ही नहीं चट कर जाएगा, तुम्हारी हड्डी तुमसे लेगा। आज इंद्र की भी स्थिति उसी श्वान के जैसी है, भगवान की स्थिति श्वान जैसी। शासन सत्ता, इंद्र की कुर्सी जो है वो हड्डी है। नारद जी की तपस्या क्या है, सिंह की दहाड़ है, और उस श्वान के सदृश इंद्र को घबराहट हो रही, कहीं मुझसे मेरी हड्डी रूपी कुर्सी न छीन ले। गोस्वामी जी कहते हैं, सूख हाड़ ले भाग 60 स्वान रखी मृगराज, और छीन ले जनि जानी जड़, तिम सुरपति न लाज। लज्जा नहीं आती इंद्र तुम्हें? कामदेव को भेज दिया है। कामदेव ने आकर के बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन क्या होगा जी, सीमु की चापी सके को तासो, सीमु की चापी सके को तासो, सीमु की चापी सके को तासो, पड़ रखवार रमापति जासो, पड़ रखवार रमापति जासो, बड़ रखवार रमापति जासो, बड़ रखवार रमापति जासो। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान जिसकी रक्षा करना चाहे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है जी। संसार वालों को ठाकुर ने 2 ही हाथ दिया, बहुत ध्यान से सुनना। संसार वालों के पास अधिकतम कितने हाथ दिया ठाकुर ने? 2 हाथ दिया। अच्छा, 2 हाथ से कोई हमारा बिगाड़ना चाहे, वो हजारों हाथ वाले से अगर हमारी बनी है तो बताओ हमारा कुछ बिगड़ेगा क्या? 2 हाथ से आप कितना बिगाड़ोगे? वो 1000 हाथ वाला जो है ना, मेरा हरि है 1000 हाथ वाला। वेद भगवान कहते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद।
हजारों हजार भुजाओं से वो संभालता है अपने भक्तों की। बैरी बपुरा क्या करे जब हरि बचावनिहार, और बैरी के दो हाथ हैं, हरि के हाथ हजार। मेरे ठाकुर के हजारों हाथ हैं, उससे आपकी अगर बन गई तो फिर बिगाड़ने वाले बिगाड़ते रहे जी। कबीरदास जी ने कहा कि बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। सारा विश्व ब्रह्मांड आपका बैरी हो जाए तो भी आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, यदि गोविंद से बनी है, यदि राघव से बनी है। आज देवर्षि नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए क्या क्या उपक्रम नहीं किया कामदेव ने, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं हो पाई। अंततो गत्वा कामदेव ने क्या किया, चरणार बिंदों में सिर पटक देता है, सिर पटक देता है और कहता है कि प्रभु मैं आपके सामने अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। देखो भैया, जहां राम जी हो वहां काम फटकता नहीं है, जहां राम जी हैं वहां काम का कोई काम ही नहीं है, और जहां काम है वहां राम जी नहीं है। एक म्यान में दो तलवार तो नहीं रह सकती ना। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, और तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। रात्रि और भगवान सूर्य ये दोनों एक साथ रह सकते हैं क्या? जहां राम जी हैं, जिसका मन राम से लगा है, उसका काम कुछ बिगाड़ सकता है क्या? आज नारद जी की तपस्या बिल्कुल अक्षुण रूप से, अबाध गति से गतिशील है। कामदेव ने चरणों में प्रणाम किया है, नारद जी की समाधि खुली है, देखा सामने कामदेव है। नारद जी ने कामदेव को शापित नहीं किया, क्रोध नहीं किया, बल्कि कही प्रिय वचन काम परितोषा। कामदेव को संतुष्ट कर रहे। भूल यही हो गई जी, भूल यही हो। काम को संतुष्ट करने का कोई प्रयास करे तो महाराज संतुष्ट हुआ है काम किसी से? बुझे न काम अगिन तुलसी जनो, विषय भोग बहु घीते। काम को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसका निग्रह होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने निग्रह किया था काम का, जला दिया था, और आज नारद जी उसको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और गलती यही हो गई। नारद जी के समक्ष कामदेव ने प्रशंसा के बाण चलाए हैं, और ये प्रशंसा का बाण बड़ा विचित्र होता है जी। कभी कभी प्रशंसा व्यक्ति के उत्कर्ष का कारण बन जाती है, और कभी कभी प्रशंसा व्यक्ति के पतन का भी कारण बन जाती है। प्रशंसा अगर मुंह पर किसी की कर दो ना, तो महाराज जिनका हाजमा ठीक ठाक है, जो प्रशंसा को पचाने की क्षमता रखते हैं, वो तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो प्रशंसा को हजम करने की क्षमता जिनके पास नहीं है, वो बनता हुआ काम भी बिगाड़ देंगे। इसलिए प्रशंसा बहुत समझ करके करनी चाहिए। आज नारद जी के सामने प्रशंसा के बाण चला रहा है, और देखा तो नारद जी को प्रशंसा के बाण ने घायल भी कर दिया। कामदेव ने कहा है कि प्रभु मुझे तो लगता है आपकी साधना भगवान भोलेनाथ से भी ऊपर है। कहा क्या कहना चाहते हो कामदेव? कहा हाँ सरकार, हम जो है ना गए थे भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए। शिव जी ने मुझे तो जीत लिया, बहुत ध्यान से सुनना। शिव जी ने मुझे तो जीत लिया, काम को तो जीत लिया, लेकिन क्रोध के वशीभूत होकर के हमको जला दिया था। लेकिन धन्य है आप, आपने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, संतों का जो गुण होता है ना, संत अपनी प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न नहीं होते हैं। जो संत होते हैं, जो भगवत भक्त होते हैं, उनको अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो कान बंद कर लेते हैं, दूसरों की प्रशंसा सुनते हैं तो मस्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं।
संतों के लक्षण की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी मानस में कहते भी हैं, निज गुण श्रवण सुनत सकु चाही, और पर गुण सुनत अधिक हर साही। संतों का लक्षण है दूसरों के गुणों को सुनते हो तो बड़े आनंदित होते, बड़े प्रसन्न होते हैं, और अपना गुण कोई गाता है सामने तो कान बंद कर लेते, अच्छी नहीं लगती। लेकिन आज नारद जी को अपनी प्रशंसा अच्छी लग रही है, नारद जी प्रसन्न हो रहे हैं। कामदेव ने कहा आपने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया महाराज। नारद जी बड़े प्रसन्न है। नारद जी ने कहा सुनो कामदेव, तुमने ये तो देख लिया कि हमने कामदेव को तुम्हें जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, जाकर के अपने महाराज इंद्र से बोल देना कि मुझे उनकी गद्दी का लोभ भी नहीं है, अर्थात मैंने लोभ को भी जीत लिया है। काम क्रोध लोभ तीनों पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। इस बात का अभिमान हो गया नारद जी को। और निवेदन आपसे करो, अभिमान जिसके पास है भगवान उसके पास नहीं रहते। अभिमान और भगवान ये दोनों साथ साथ हो ही नहीं सकते। जब तक भगवान की कृपा की अनुभूति हुई तो काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, और भगवान से दूर हो गए तो महाराज अभिमान आ गया कि मैं विजेता हूं। अब जब विजेता होने का गर्व हुआ तो सोचा कि भाई ये शुभ समाचार किसको मैं सुनाऊं, मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, ये उपलब्धि मैं किसके सामने जाकर के बांटूं। तो सबसे पहले कहां गए, इंद्र के दरबार में। इंद्र ने जैसे ही देखा है, इंद्र ने आकर के साष्टांग प्रणाम किया है और कहा कि महाराज आप कितने उग्र तपस्वी हो, आपने काम क्रोध लोभ सबको जीत लिया, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं सभी देवता लोग। वहां भी प्रशंसा की एक घूंटी पिलाई गई। नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के अब कहां, अब किसको सुना में, तो कहां गए, भगवान शिव के यहाँ कैलाश पर्वत पर। भोलेनाथ ने कामदेव, भोलेनाथ जी ने नारद जी को आते हुए देखा है, और जैसे ही नारद जी को देखा है प्रसन्न हो जाते हैं कि संत आ रहा है, संत आ रहे हैं, राम कथा सुनने को मिलेगी। और जैसे ही नारद जी आए हैं तो आज नारद जी राम कथा सुनाने के मूड में ही नहीं है। आज नारद जी से पूछा है भगवान भोलेनाथ ने कि नारद जी इतने दिनों से आप कहाँ थे, कई वर्ष हो गए आपको देखा नहीं। नारद जी ने कहा कि महाराज आपको नहीं पता है, मैं तो हिमालय की कंदरा में तपस्या कर रहा था, और वहां पर कामदेव आया था, वही कामदेव जिसको आपने जला दिया था, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया, हमने उस पर दया कर दी। सारी कथा सुनाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बात आपसे निवेदन मैं करूंगा व्यास गादी से, कथा कानों से कम आंखों से ज्यादा सुनी जाती है। कथा कान से कम सुनी जाती, आंखों से ज्यादा सुनी जाती है। आपकी आंखें यदि व्यास गादी की तरफ रहेंगी तो फिर मुझे भी कथा कहने में आनंद आएगा, आपको सुनने में भी आनंद आएगा। लेकिन आपकी आंखें यदि इधर उधर रहेंगी ना तो फिर हमारी तो दृष्टि हर व्यक्ति पर पड़ रही है, हमारा भी मन इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए वक्ता की महानता नहीं, वो कथा कैसी करता है। श्रोता लोग महान होते जो कथा करवा ले जाते हैं, श्रोताओं की महिमा है। और श्रोता तो वैसे भी बड़े वजनी होते जी। आप लोग जमीन पे बैठे हो, जमींदार लोग हो, हम तो चौकी पे बैठने वाले आदमी हैं, चौकीदार लोग हैं। अब चौकीदार और जमींदार में कितना अंतर है, आप लोग बड़े लोग हो। एक बात और है, तराजू का वो पल्ला भारी होता है जो नीचे होता है। यहाँ भी तराजू के दो पल्ले हैं, जो हल्का है वो यहाँ पे है और जो भारी है वो वहाँ पे है। इसलिए आप लोगों की भावना ही कथा करवाती है। इसलिए आंखें यदि आपकी इधर उधर भई तो फिर कथा भी इधर उधर हो सकती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। निवेदन मैं आपसे कर रहा था, भगवान शिव ने आज नारद जी की काम कथा को सुना है। मार चरित नारद सब भागे। नारद जी ने जब कथा सुनाई सारी तो फिर भगवान से
शिव से पूछा कि भोलेनाथ आपने बताया नहीं मेरी कथा आपको कैसी लगी। भगवान शिव ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि नारद जी कथा कैसी लगी ये प्रश्न तो करो ही मत, हाँ इतना जरूर है कि ऐसी ये कथा भगवान को मत सुनाना, ये कथा किसी और को मत सुनाना। बार बार बिन वो मुनि तो ही, बार बार बिन मन तो ही, बार बार बिन वो मुनि तो ही, बार बार बिनु मोह मन तो ही, जिब यह कथा सुनायऊ मोही, जिब यह कथा सुनायो मोही, और तिम जनी हरि हूँ सुनायो कब हूँ, तिम जनी हरि ही सुनायो कब हूँ, चलो प्रसंग दुरायो तब 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 हूँ, चले ही प्रसंग दुरायो तब हूँ, चले ही प्रसंग दुरायो। नारद जैसी कथा तुमने मुझे सुनाई वैसी कथा भगवान विष्णु को मत सुनाना। मैंने कहा वैसे तो नहीं सुना, जब पूछेंगे तब का तब भी मत सुनाना, नुकसान हो जाएगा। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले? नारद जी को लगा कि भगवान शिव हमसे ईर्ष्या करते हैं। भगवान शिव भगवान विष्णु को बड़े प्रिय हैं क्योंकि उन्होंने काम को जीता है और मैंने काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया है, इसलिए भगवान शिव मुझे ज्यादा प्रेम करेंगे भोलेनाथ से, इसलिए भोलेनाथ हमसे ईर्ष्या करने लगे। मैं तो सुनाऊंगा। और एक दिन चल ही पड़े। एक बार अपने हाथों में वीणा लेकर के बजाते हुए नारायण नारायण नाम का गान करते हुए कहाँ गए? भगवान वैकुंठ नारायण के यहाँ भगवान के दरबार में गए। देवर्षि नारद जी को भगवान ने देखा है नारायण नारायण करते, आते ही जैसे ही देखा है भगवान आज स्वयं अपने आसन से उठ करके नारद जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। हर्षि मिले उठ कृपा निकेता, हर्षित होकर के मिलते हैं और मिलने के बाद अपने सिंहासन पर ही नारद जी को बिठा लेते हैं। एक बात बताऊं आपसे, नारद जी और भगवान दोनों साथ साथ में बैठे। नारद जी को लगा कि अरे राम जी, मैंने तो सोचा था कि आज भी भगवान पहले जैसे ही व्यवहार करेंगे हमारे साथ। पहले हम आते थे तो घंटा भर स्तुति करते थे, तब भगवान की आंखें धीरे से खुलती थी, और आज भगवान स्वयं उठ करके मिल रहे हैं। इसका मतलब भगवान को पता हो चुका है कि मैंने काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया है। और जब तीनों को जीत लिया तो हम में और भगवान में कितनी अंतर ही क्या रह गया? हम दोनों समान हैं। और ये भाव नारद जी के मन में आ गया। भगवती लक्ष्मी ने इशारों से पूछा है कि प्रभु आप तो जान रहे कि नारमान हो गया है, इसके बाद आपने उसके अभिमान का निग्रह न करके उसके अभिमान को क्यों बढ़ाया? भगवान ने कहा देवी सुनो, नारद की स्थिति उस रोगी जैसी है। बहुत ध्यान से सुनना। उस रोगी जैसी है नारद की स्थिति, जैसे किसी रोगी को छोटा सा फोड़ा हो गया, और जब फोड़ा हो गया तो फिर वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब कोई गोली दे दो जिससे ये फोड़ा हो जाए। डॉक्टर साहब ने गोली दे दिया। जब गोली लेकर के आया उस गोली को खाना भूल गया, तो फिर फोड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब वो दूसरे डॉक्टर के पास गया, उनसे बोला कि डॉक्टर साहब कृपा करके इसका ऑपरेशन कर दो, बहुत दर्द है, बड़ी वेदना। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि भाई पहले किसी डॉक्टर को दिखाया था, गोली दिया था, खाया था। कहा भैया अब ये सूखने लायक रह नहीं गया और ऑपरेशन लायक भी अभी नहीं हुआ है। एक काम करो, एक गोली और ले लो, इस गोली को ले लोगे तो फोड़ा और बढ़ जाएगा, ऑपरेशन के लायक बन जाएगा, तब ऑपरेशन हम कर देंगे। नारद जी की स्थिति उसी रोगी जैसी है, अभिमान का फोड़ा हो गया।
ध्यान से सुनना। नारद जी को अभिमान का फोड़ा हो गया। सबसे पहले कौन से वेद जी के पास आए? भगवान भोलेनाथ के पास। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि में जनी हरि ही सुनायो कब। ये प्रसंग किसी और को मत सुनाना, भगवान को मत सुनाना। ये गोली दिया, अगर इस गोली को खा लिया होता नारद जी ने तो अभिमान का फोड़ा वहीं शमन हो जाता, लेकिन नहीं खाया। आए पास दूसरे डॉक्टर के पास आए। दूसरे वैद्य जी कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु से लक्ष्मी मैया ने कहा कि प्रभु इसके फोड़े का ऑपरेशन करो ना। भगवान ने कहा देवी अभी ये ऑपरेशन के योग्य नहीं हुआ है, इसलिए इसको और थोड़ा सा प्रशंसा की एक गोली दी जाए। और प्रशंसा की गोली दिया है, भगवान ने सम्मान किया है। भगवान ने अपने साथ विराजमान किया नारद जी को। नारद जी ने सहर्ष अपने उस उपलब्धि का वर्णन किया है। भगवान ने देखा है, करुणा निधि मन देख बेचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी, बेगी सो में डारियों उखारी, क्योंकि पन हमार सेवक हितकारी। मेरा प्रण है कि मैं अपने भक्तों के हृदय में जो गर्वांकुर होता है, जो अभिमान का पौधा होता है, उसको मैं समूल रूप से उखाड़ लिया करता हूं। भगवान ने नारद जी को वहां से विदा किया है। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने नारद जी को विदा किया है और भगवान स्वयं भी अंतर्धान हो जाते हैं। नारद जी उसी मार्ग से अभी गए थे बैकुंठ, कोई नगर नहीं दिखाई पड़ा था, लेकिन अब जब उस मार्ग से लौट रहे हैं ना, तो एक नगर दिखाई पड़ा है, एक विशाल नगर दिखाई पड़ा है। नगर का नाम क्या है? गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, बिरचेउ मगमहु नगर तई सतजो जन विस्तार। कितना सुंदर नगर है। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। वैकुंठ से भी सुंदर नगर बना दिया ठाकुर ने। ये नगर नहीं बनाया है, ये हॉस्पिटल बनाया है कि रोगी हॉस्पिटल में आएगा तो उसका इलाज होगा, इसीलिए इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, 100 जोजन का हॉस्पिटल बनाया। और नारद जी उस नगर से होकर के जब आगे बढ़ा है, क्या तमाम राजा लोग आए हुए उस नगर में। उस नगर के लोग कैसे हैं? बड़े ही सुंदर सुंदर लोग हैं। बसई वहां जितने लोग हैं, ऐसा लग रहा है साक्षात कामदेव और रति हो। तमाम राजा लोगों को इकट्ठा हुआ देखा तो नारद जी ने कौतूहल वश पूछ लिया, भैया ये किसका नगर है? यहाँ के महाराज कौन है? कहा यहाँ के महाराज शीलनिधि हैं। का इतने सारे राजा लोग इकट्ठा यहाँ क्यों हुए? का इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि महाराज शीलनिधि की एक कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। उसी स्वयंवर में भाग लेने के लिए सारे राजा यहाँ पर इकट्ठा हुए। नारद जी ने सोचा कि चलो भाई शीलनिधि के यहाँ चले जाते हैं, आशीर्वाद दे आते हैं। और शीलनिधि के यहाँ जब गए हैं तो शीलनिधि ने स्वागत किया है। अच्छा, संतों का स्वागत होना चाहिए जी, संतों का स्वागत होना ही चाहिए, क्योंकि संतों के स्वागत से भगवंत प्रसन्न होते हैं। हमारे यहाँ तो ब्रह्मानंद जी गाया करते थे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी सजेगी। 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 रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन
के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग सके तो जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुतवित लोक ईश नातीनी, सुतवित लोक ईश नातीनी। सुतवित लोक ईश नातीनी, सुतवित लोक ईश नातीनी। त्याग सके तो त्याग सके तो त्याग सके तो अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। राम सुमिरन में श्री श्याम सुमिरन में, राम सुमिरन में श्री श्याम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। लाग सके तो लाग सके तो
लाग सके तो अब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लाग सके तो अब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग 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 लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की जय। संतों का, विद्वानों का सम्मान होना चाहिए। अगर इनका सम्मान नहीं करोगे तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए संतों का और विद्वानों का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। शीलनिधि ने सम्मान किया है। विश्वमोहिनी का हाथ भगवान देवर्षि नारद जी के हाथ में दे दिया है। बहुत ध्यान से सुनना, बस 10 मिनट की कथा और इसके पश्चात यज्ञशाला में हम लोग स्वाहाकार के साथ जुड़ेंगे। बड़े ही दिव्य विद्वानों का आगमन यहाँ पे हुआ है। बड़े ही अद्भुत विद्वान आए हैं। भोर से ही आप सभी के कानों में निरंतर वैदिक मंत्रों की अनुगूंज सुनाई पड़ रही है। उन सब का भी आनंद लेना है। कार्यक्रम कई हैं, सभी का आनंद लेना है। निवेदन में आपसे कर रहा था, देवर्षि नारद जी के हाथ में विश्वमोहिनी का हाथ दे दिया गया है। और शीलनिधि ने क्या किया है? अच्छा, शीलनिधि ने राजकुमारी विश्वमोहिनी को प्रणाम नहीं करवाया है। क्या किया? हाथ ही दे दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार। दिखाई गई है विश्वमोहिनी। अच्छा, कन्या को दिखाया कब जाता है जी? जब शादी विवाह करना होता है तो फिर कन्या को दिखाने का विधान बनता है। और आज नारद जी को प्रणाम नहीं करवाया गया, विश्वमोहिनी ने प्रणाम नहीं किया, बल्कि आनी दिखाई नारद ही। नारद जी के रोग को ठीक करना है भगवान को, तो ऐसा ही बानक बना रहे हैं। जो नारद जी काम को जीत गए थे, आज वही नारद जी विश्वमोहिनी को देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं। हाथों की रेखा में लिखा कुछ और है, शिखर के ज्योतिषी हैं, लेकिन आज सारी बुद्धि कुंद हो गई। लिखा कुछ और है, बता कुछ और है। हाथों की रेखाओं में लिखा है कि इसका वर्ण वही करेगा जो अमर होगा, और बता क्या रहे हैं? इसका वर्ण जो करेगा वो अमर हो जाएगा। जो यही बरई अमर सोई होई। लिखा क्या है? जिसको समरांगण में कोई परास्त नहीं कर सकता है, वही इसका वर्ण करेगा। बता क्या रहे हैं? इससे जो भी विवाह कर लेगा वो विजेता हो जाएगा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। अपने मन से भी कुछ जोड़ घटा करके बता रहे, और फिर वहां से आते हैं तो क्या हो रहा है? अब मन भजन में नहीं लग रहा है। अब तो बस बार बार यही हो रहा है कि हे ठाकुर जी, हमारी शादी विश्वमोहिनी से हो जाती तो बात बन जाती। बहुत बाबा बैरागी बने घूम लिए हैं, अब शादी करने का मन हो गया। ये वही नारद जी हैं जिन्होंने कामदेव को जीता है, जिन्होंने क्रोध को जीता, जिन्होंने लोभ को जीता है, और अब काम का बाण ऐसा लगा महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं, जप तप कछु न होहि तेहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। हे विधाता, किसी प्रकार से विश्वमोहिनी मेरी हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। अब चिंतन कर रहे हैं कि भाई मेरी तो हो जाएगी जरूर, लेकिन विश्वमोहिनी बहुत सुंदर है और मैं सुंदर हूं नहीं। विवाह कहीं भी होता है
तो सबकी अपनी अपनी मंशा होती है। जो वर और कन्या होते हैं ना, इन दोनों को और किसी से मतलब नहीं, इन दोनों को बस ऐसा लगता है कि मेरा विवाह जिसके साथ हो रहा है वो सुंदर होना चाहिए। कन्या भी चाहती कि जिस वर से मेरा विवाह हो वो सुंदर हो, वर भी चाहता है कि मेरा जिससे विवाह हो रहा है वो सुंदर सुंदर हो। दंपति रूप हिमातु धन और पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चहत भोजन चहत बरा। सबकी अपनी अपनी मंशा। नारद जी को लगा कि मैं सुंदर कैसे बनूं, तो भगवान को बुलाते हैं, भगवान से कहते हैं यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जही बिलो गिरी जय कुंवरी तब मेले जयमाल। बहुविधि विनय कीनते ही काला, बहुविधि विनय कीनते ही काला। नारद जी बहुत तरह से विनय करते हैं भगवान की खोज में कि ठाकुर जी ही हमारी रक्षा करें, ठाकुर जी से सुंदरता मांगेंगे। तो ठाकुर जी को बुला रहे हैं और ठाकुर जी भी प्रकट हो रहे हैं। बहुविधि विनय कीनते ही काला, बहुविधि विनय कीनते ही काला। और प्रगटे प्रभु कौतुकी काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी काला। भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान के चरणों में नारद जी ने प्रणाम किया है और नारद जी ने भगवान से क्या मांगा है? आपन रूप देहु प्रभु मोही, आपन रूप देहु प्रभु मोही। ठाकुर मुझे अपना स्वरूप दे दो, क्योंकि विश्वमोहिनी सबसे सुंदर है और आप पुरुषों में सबसे सुंदर हो। इसलिए आपका स्वरूप यदि मुझे मिल गया तो पक्की बात विश्वमोहिनी मेरा वर्ण कर लेगी। इसलिए आप रूप देहु प्रभु मोही, आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भांति नहीं पावहु मोही, आन भांति नहीं पावहु मोही। आन भांति नहीं पावहु मोही, आन भांति नहीं पावहु मोही। नारद जी ने कहा प्रभु अपना स्वरूप मुझे दे दो, क्योंकि और किसी प्रकार से मैं विश्व मोहिनी को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। भगवान कैसे अपने स्वरूप को देते हैं, कैसे नारद जी की अभिलाषा पूरी करते हैं, सब चर्चा कल की सभा में करने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पर वाग्मयी पुष्पांजलि ठाकुर जी के चरणारविंदों में अर्पित करते हुए सभी लोग मेरे साथ बड़े प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करें। कल की सभा में हम सभी लोग कल की सभा में भगवान का जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे। कल इस कथा पंडाल में भगवान श्री राम जी का प्राकट्योत्सव होगा। खूब बधाइयाँ होंगी, खूब आनंद आएगा, खूब आनंद की वर्षा होगी, खूब नृत्य होगा, खूब बधाइयाँ बजेंगी। आप लोग समय से 1 बजे, ठीक 1 बजे आप लोग कथा पंडाल में आ जाओ। 1 बजे से कथा सत्र प्रारंभ हो जाएगा, 4 बजे तक चलेगा। और अब आज वाग्मयी पुष्पांजलि यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में अर्पित करें। उसके पूर्व सब लोग मेरे साथ नाम संकीर्तन करें। हमें राम राम, हमें राम राम, हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। राम राम हरे राम राम, राम राम हरे राम राम। कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा। बोलो राम राम हरे राम राम, राम राम हरे राम राम। कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा। यही गाते ही, यही गाते ही, यही गाते ही रहना है, जब तक रहना है। यही गाते ही रहना है,
हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। राधे श्याम श्याम कहना है जब तक रहना है, राधे श्याम श्याम कहना है जब तक रहना है। हमें जब तक रहना है, हमें जब तक रहना है, हमें जब तक रहना है, हमें जब तक रहना है। बोले श्री राम कृष्ण भगवान की जय। माता विजय जनक नंदनी की जय। शंकर भगवान की जय। वीर बजरंग बली जी महाराज की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सुग्रीव गिलाधीश सरकार की जय। यज्ञनारायण भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम।